गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आपने हमारी पिछली वीडियो देखी जिसमें हमने ब्लैक एडम का ट्रेलर ब्रेक डाउन किया था। तो उसमें जो हमें हैं 3 और सुपर हीरोज़ को देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है वो सुपर हीरोज़, कैसे उनका ओरिजिन हुआ और कैसे उनको पावर्स मिली। शुरुआत करते हैं हॉकमैन से। हॉकमैन डीसी कॉमिक्स के फेवरेट सुपर हीरोज़ में से एक हैं। राइटर गार्डनर फॉक्स और कलाकार डेनिस नेवेल द्वारा बनाया गया ओरिजिनल हॉकमैन पहली बार फ्लैश कॉमिक्स #1 में दिखाई दिया, जिसे 1940 में ऑल अमेरिकन पब्लिकेशन द्वारा रिलीज़ किया गया था। अब बात करते हैं हॉकमैन के ओरिजिन की। प्रिंस कुफू, जो कि एशिया इजिप्ट के रहने वाले थे और जो आगे चल के हॉकमैन बनते हैं, उन्होंने थानगर प्लैनेट से एक विदेशी स्पेसशिप की खोज की जो एंथ मेटल, एक रहस्यमय एंटी ग्रेविटी एलिमेंट द्वारा बनी थी। उस मेटल की अलौकिक ऊर्जा ने उसकी आत्मा को बदल दिया और वह और उसका प्यार राजकुमारी चायारा सदियों से बार बार पुनर्जन्म लेते रहे। वर्तमान में वह कार्टर हॉल आर्कियोलॉजिस्ट और एडवेंचरर के रूप में पुनर्जन्म लेके आए हैं। प्रिंस कुफू एशिया इजिप्ट के 19वें राजवंश में रामेसेस डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान रहते थे। कुफू का मानना था कि उसकी आत्मा परलोक की भूमि पर यात्रा नहीं करेगी, बल्कि उसकी आत्मा और उसकी मंगेतर चायारा को दुनिया में रहने के लिए नियत किया गया था। प्रिंस कुफू के मरने के बाद अलग अलग युगों और स्थानों में खुफू की आत्मा का अनगिनत बार पुनर्जन्म हुआ। खुफू के मरने के बाद सबसे पहले ब्रैन केंट के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो कि साइलेंट हॉकमैन बने। उसके बाद जर्मनी के एक लोहार के बेटे के रूप में, जिसका नाम था कॉनरेड वॉन ग्रिम। उसके बाद कैप्टन जॉन स्मिथ के रूप में और उसके बाद गन फाइटर हैनिबल हॉक्स के रूप में, जो कि आगे चल के नाइट हॉक बनते हैं। और फिर डिटेक्टिव राइट के रूप में उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ। आखिरकार 1940 के दौरान कार्टर हॉल के रूप में प्रिंस कुफू की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। इजिप्ट में अपने पहले जीवन की यादों को फिर से प्राप्त करने के बाद हॉल ने हॉकमैन के रूप में अपनी भूमिका को प्रेरित करने के लिए इजिप्ट के भगवान हॉरस के हॉक मोटिफ का इस्तेमाल किया। हॉकमैन के कई अवतार डीसी कॉमिक्स में दिखाई दिए हैं। उन सभी को पुरातन हथियार के उपयोग और बड़े पंख इस्तेमाल करते दिखाया गया है, जो विशेष एन मेटल से बने हैं, हार्नेस से जुड़ा है, जिनकी मदद से हॉकमैन उड़ता है। हॉकमैन के अधिकांश अवतार हॉकगर्ल या हॉकवुमन नामक एक साथी या रोमांटिक रुचि के साथ मिलकर काम करते हैं। हॉकमैन उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। यह शक्ति उसे सी गॉड पोसाइडन द्वारा दी गई थी। हॉकमैन का सूट, जो कि विशेष एंथ मेटल से बना है, वो केवल उड़ने के लिए ही नहीं सहायता करता है, लेकिन वो उसके लिए हीलिंग में भी सहायता करता है। अब बात करते हैं डॉक्टर फेट की। डॉक्टर फेट, जिसे फेट के नाम से भी जाना जाता है, डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखने वाले कई सुपर हीरो का नाम है, जो पहले लेखक गार्डनर फॉक्स और कलाकार हॉवर्ड शेरमैन द्वारा बनाए गए हैं, जो मोर फन कॉमिक्स #55 में डेब्यू किया था। डॉक्टर फेट की ओरिजिन स्टोरी कई बार बदली जा चुकी है कॉन्टिन्यूटी के अंदर चेंजेस आने के कारण, और करैक्टर की विरासत में कई अलग अलग हीरोज़ को शामिल किया गया है जो नाबू की भूमिका को निभा रहे हैं। गार्डनर फॉक्स ने उन्हें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट स्वेन नेल्सन के बेटे केंट नेल्सन के रूप में स्थापित किया। मेसोपोटामिया में उर्की घाटी की खोज के समय उनके पिता का मानना था कि पिरामिड अलौकिक लोगों द्वारा बनाए गए थे। केंट महान नाबू की एक मूर्ति पर ठोकर खाता है। नाबू की कैद से रिहाई से जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जो लड़के के पिता को मार देती हैं। ये समझते हुए कि वह सीलिया प्लैनेट से एक अमर प्राणी है, नाबू ने फैसला किया कि लड़के के पिता को मारने के लिए वह उसे ब्रह्मांड के रहस्य सिखाएगा। उसे बड़ा करते हुए अंत उसने फैसला किया कि केंट पर्याप्त रूप से तैयार है और उसे डॉक्टर फेट के रूप में बुराई से लड़ने के लिए एक ताबीज़, लबादा और हेलमेट देता है। प्रकाशन के अपने शुरुआती वर्षों में भाग्य की क्षमताओं को ऊर्जा में पदार्थ के रूपांतरण का रहस्य के रूप में दिखाया गया था। वर्तमान में डॉक्टर फेट की शक्तियों का बड़ा हिस्सा रहस्यमय हेलमेट ऑफ फेट से आता है, जो कि उसे नाबू ने दिया था। डॉक्टर फेट दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक हैं और वे अपने आसपास की रियलिटी को बदल सकते हैं, जैसे कि मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डिमेंशन में जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी सुपरस्टार एटम स्मैशर की। रॉय थॉमस और जेरी ऑर्डवे द्वारा निर्मित वे पहली बार ऑल स्टार स्क्वाड्रन #25 में दिखाई दिए। थॉमस ने अपने दोस्त एल रेस्थिन को श्रद्धांजलि के रूप में ये नाम चुना था।
एटम स्मैशर एल प्रैट गोल्डन एज एटम के गॉडसन थे और नुक्लोन के नाम से जाने जाने वाले हीरो बने और इन्फिनिटी इनकॉर्पोरेशन के चार्टर सदस्य बनने के लिए उठाए गए और बाद में जस्टिस लीग में भी थे। उन्होंने वर्तमान जस्टिस लीग सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना से कुछ समय पहले एटम स्मैशर की पहचान ली थी, जिसके वह एक चार्टर सदस्य थे। एटम स्मैशर ने अपनी मेटा ह्यूमन पावर्स और अपने मॉलिक्यूलर साइज को कंट्रोल करने की पावर को अपने दादा से हासिल की थी, जो कि एक रिलक्टेंट सुपर हीरो जिन्हें सिल्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था। अनकंट्रोल थोरियम रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से एटम स्मैशर का मास अस्थिर हो गया। एटम स्मैशर अपने आकार को बढ़ा सकता है, जिसे वह 28 फीट लंबा हो सकता है। साइज बढ़ाने के बाद नॉर्मल साइज के इंसान के व्यवहार का एटम स्मैशर पर कोई असर नहीं पड़ता। एटम स्मैशर अपने साइज के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है। उसके पास एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ताकत सब कुछ बढ़ जाता है। तीनों हीरोज़ हमें ब्लैक एडम के ट्रेलर में देखने को मिले थे। अब ब्लैक एडम की मूवी में इनका क्या रोल होगा, क्या ये ब्लैक एडम के साथ लड़ाई करेंगे या उनका साथ देंगे, ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस, ये मूवी जल्दी थिएटर्स में आने वाली है और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।